जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। थैंक यू बच्चों। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने हमारा जो पहला वीडियो था स्केलर एंड वेक्टर का उसे बहुत ज़्यादा शेयर किया और उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और दोस्तों आप लोग का ये भी कंप्लेन है कि सर हमारा जो क्लास 11 का वीडियोस है सर वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों अब इस वीक में जो स्केलर एंड वेक्टर का चैप्टर हमने शुरू किया उसको पक्का खत्म करेंगे और सर रेगुलर वीडियोस आएंगे ना सर। ऑब्वियसली बच्चों अब से आपका हर एक वीडियोस रेगुलर आएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर। चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन से 3 टॉपिक सर? बच्चों हम लोग आज मेनली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में 3 टॉपिक मतलब 3 टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या सर? पहला पढ़ेंगे बच्चों हम लोग नल वेक्टर क्या होता है। अच्छा सर, इसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पता है सर, हम भी एनसीईआरटी बुक पलट रहे थे सर। अच्छा बच्चों, वेरी गुड। और सर यूनिट वेक्टर सर, ओ सर ठीक है, ये भी सुने हैं सर लेकिन समझ नहीं आया, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं। और सर और भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे? हाँ बच्चों, और हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहते हैं। अच्छा सर, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लोग याद करते हैं बच्चों लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे। हाँ सर, ये तो हमको थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है सर। हाँ बच्चों, और जो नया बच्चे भी जुड़े उनके लिए भी थोड़ा सा जरूरत है। हाँ सर ठीक है सर। सर बताइए सर, याद नहीं है आपको? हाँ सर याद है सर, हम ही बोलते सर। स्केलर पढ़े थे सर, वेक्टर पढ़े थे सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़े थे सर। मतलब हम लोग बेसिक पार्ट को कवर किए थे। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं। सर फिर से आप वही स्लाइड खोल के बैठे सर, फिर से आप वही चीज पढ़ाएगा? नो बच्चों, जिन दोस्तों को आपने शेयर किया है उनको भी तो हम लोग बता दें हम लोग के कोर्स में क्या क्या होने वाला है। अच्छा सर, इसलिए आप ये फिर से लाए व्हाट वी ऑफर। हाँ बच्चों ठीक है, हम लोग क्या क्या आपको पढ़ाने वाले, ताकि आपको फिर से एक बार रियलाइज हो जाए कि अगर हम लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते, अगर हम लोग गुरुकुल कक्षा के लिए ही बैठे रहे कि गुरुकुल कक्षा का हर एक लेक्चर को हम लोग बहुत शेयर करें ताकि सर को मोटिवेशन मिले और सर नए नए लेक्चर लाते रहे और रेगुलर बेसिस पे लाते रहे। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? आपको वीडियोस को शेयर करना। हाँ सर हम लोग शेयर किए थे सर, आपको भी दिखा होगा सर। यस बच्चों, वेरी गुड। अच्छा ठीक है सर। नए बच्चों एक बार ध्यान दो, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? फिजिक्स पढ़ने वाले, केमिस्ट्री पढ़ने वाले और मैथ पढ़ने वाले। मतलब सर पीसीएम का जो सब्जेक्ट है सर हम लोग तीनों को पढ़ने वाले इस चैनल में, वो भी फ्री में सर। यस बच्चों, और एक एक चीज पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे। बस आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों कि आप वीडियोस को शेयर करें, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। और सर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कोर्स, ये तो आपने बताया था सर, फिर बोले ना नया बच्चों के लिए। हाँ सर सॉरी सर, गुस्साइए नहीं सर, ठीक है सर। सर इसमें कंसेप्चुअल कोर्स होने वाला है, मतलब ये जो लेक्चर है पूरा पूरी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। फिजिक्स को आपका एक एक चीज समझ में आएगा, क्या होता है नहीं होता, ठीक है सर। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब सर, मतलब बच्चों हम लोग एक एक न्यूमेरिकल से भी डील करेंगे। आप लोग सुने होंगे ना, न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ सर, मैथ्स में भी हम लोग एक एक मैथ सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है? ठीक है सर, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। ये क्या है सर? PYQ ऑफ वेरियस स्कूल सर। PYQ का मतलब होता है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा सर, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स के कवर करने वाले। यस बच्चों, मतलब आपका यहीं पे कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका पूरा क्लास 11 यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है सर, वेरी गुड सर। और सर प्रोवाइड नोट्स PDF मतलब बच्चों आपको PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा। ऑल डेरिवेशंस विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास। यस बच्चों, वेरी गुड बच्चों, समझ में आया? मतलब एक एक डेरिवेशन, जो भी फिजिक्स में डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, सब कुछ कराएंगे, लेकिन बच्चों एक ही शर्त पे कराएंगे। फिर शर्त है सर इसमें भी, ये तो वही हुआ सर, मम्मी बोलती है फोन तभी देंगे जब तुम पढ़ोगे। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे शर्त ये है बच्चों कि आप वीडियोस को शेयर करिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं वीडियो शेयर होना चाहिए बच्चों, तभी हम लोग इस कोर्स को पूरा पूरी डिजाइन करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। सर होमवर्क भी दीजिएगा सर, यही तो मेरा दिल टूट गया सर। होमवर्क दीजिएगा सर, पढ़ने का मन नहीं करता सर, आप होमवर्क लिख देते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, लगेगा, बहुत मजा आएगा बच्चों पढ़ने में, ठीक है? एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है सर। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लास 11 एंड 12 का मतलब बच्चों हम लोग यहीं पे गुरुकुल कक्षा के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन के थ्रू हम लोग पूरा 11 को कवर करेंगे। फिर जब आप लोग 12th में जाइएगा फिर हम लोग 12th को भी कवर करेंगे, ठीक है सर? तो बच्चों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर विद द टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है सर? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के पहले टॉपिक में। सर आप बोले ना टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो पहला टाइप है सर नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। मतलब सर हमको दिखा नहीं सर, एक बार फिर से दिखाइए। नल वेक्टर बच्चों, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर सर। अच्छा सर, मतलब पहला टाइप होता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सर नल का मतलब तो होता है जीरो सर, ये जीरो सर जो हमको मार्क्स इतना दिन से आता था, लेकिन गुरुकुल कक्षा से पढ़े तो हम सोचे 10th में तो 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे और 10 जोड़ देंगे सर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। कोई बात नहीं, 11 में होगा बच्चों। 11 में कितना होगा सर? 90 प्लस होगा सर। ओ सर ठीक है सर, ठीक है सर, अब वो बहुत फेंकते हैं सर, ठीक है सर। तो नल वेक्टर क्या होता है बच्चों हम लोग समझते हैं। बच्चों देखिए लिखा है वेक्टर हुज मॉड इज जीरो। सर मॉड आप पढ़ाए थे सर कि मॉड मतलब ऐसे होता है जैसे 5 है, 5 का मॉड 5 होगा,
उसी तरह अगर 6 है तो 6 का मॉड 6 होगा सर। उसी तरह अगर सर -5 है तो सर उसका भी मॉड 5 होगा सर। यही मॉड आप बोल रहे हैं सर। वेरी गुड बच्चों, याद है ना? हाँ सर याद है सर, कैसे नहीं याद रहेगा सर। सर अब इरेज क्यों कर रहे हैं बच्चों, समझाना है ना टॉपिक। हाँ सर ठीक है। तो सर नल वेक्टर क्या होता है सर, जीरो वेक्टर क्या होता है सर? मतलब बच्चों जीरो वेक्टर का मतलब होता है कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है। अच्छा सर वेक्टर ए है सर। हाँ बच्चों वेक्टर ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया बच्चों तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर सर। अच्छा सर मतलब कोई भी वेक्टर का वैल्यू अगर जीरो हो गया सर उसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। और क्या लिखा हुआ है बबुआ, ऐसे रुक जाते हो? वही लिखा हुआ है बच्चों, ए वेक्टर हुज मॉड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर सर। ओ सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, समझ में आ गया सर। कुछ नहीं समझ में आया, अब एग्जांपल देखते हैं चलिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ना, जैसे आपका नाम कुछ होगा, आपका नाम बबुआ है, मेरे हिसाब से तो बबुआ ही है आप, ठीक है सर। तो आपको हम किस तरह याद करेंगे, बबुआ से रिप्रेजेंट करेंगे सर। ओ सर ठीक है सर, बबुआ से रिप्रेजेंट करेंगे सर, ठीक है सर। और सर आप क्या बोल रहे थे, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। सुनिए बच्चों, ये जीरो है, जीरो हो गया, ठीक है। ये तो जीरो मॉड हो गया। इसको वेक्टर में कैसे दिखाएंगे, ऊपर एरो का सिंबल दे देंगे सर। ओ सर ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब ए वेक्टर को भी अगर जीरो दिखाएंगे तो ये भी जीरो वेक्टर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर सर। उसी तरह सर अगर बी वेक्टर भी जीरो हो गया सर तो ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे सर। वेरी इजी सर, बहुत आसान टॉपिक है सर। समझ में आया बच्चों? देखिए और एक बार समझते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया सर, चलिए हमको भी नहीं समझ में आया बच्चों, सर आपको भी नहीं समझ में आया, नो बच्चों। फिर से देखते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर सर, ठीक है सर। वेक्टर हुज मॉड इज जीरो सर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका वैल्यू जीरो हो सर। अच्छा सर उसको हम लोग बोले मॉड ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे सर, मारेंगे थपड़ा देंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। जिसका मॉड जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा सर हम लोग ये तो समझ गए सर कि नल वेक्टर को मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, इसका कुछ डायरेक्शन भी तो होगा सर, तब ना इसको वेक्टर बोलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड तो समझ ले, इसका डायरेक्शन समझेंगे लेकिन आगे समझेंगे, अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना बच्चों तब हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। हाँ बच्चों आप ही सोचिए एक चीज, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते हम लोग, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब सर नॉर्मल इस तरह 5 होगा, ठीक है सर। सर बच्चों 5 में से अगर हम लोग 5 माइनस करते तो क्या होगा सर, जीरो होगा सर। ये तो बहुत आसान है सर, 5 में अगर 5 माइनस करते तो सर जीरो होगा। वेरी गुड बच्चों। अब आप लोग एक बात बताइए बच्चों, हम लोग ए में से ए माइनस करते हैं सर, ए में से ए माइनस की ए वेक्टर है। नो बच्चों, ये वेक्टर कैसे होगा बच्चों, इसके ऊपर अगर सिंबल दे देता हूँ। अच्छा सर ये भी स्केलर है सर, वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों देखिए एक चीज आप लोग समझिए, ए है माइनस ए है सर, ये तो वेक्टर लगा दिए सर। हाँ बच्चों, तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी क्या होगा सर, जीरो होगा सर। थपड़ाएंगे, फिर जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा सर। हम पूरा बोलने नहीं देते सर, आप तो थपड़ाने का बात करने लगते, हम कैसे बोलेंगे सर। मेरा फंडामेंटल राइट है सर, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर, फंडामेंटल 19(1)A है सर, हमको भी याद है, हम भी आपका पूरा लेक्चर फॉलो करते सर। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों ये बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया सर। अच्छा सर ठीक है सर, तो थोड़ा सा इरेज करिए तो सर, अच्छे से देखने दीजिए तो सर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए माइनस ए, नो सर आप गलत बोल रहे सर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर है। वेरी गुड बच्चों, इक्वल्स टू जीरो वेक्टर होगा सर। वेरी इजी सर। अच्छा सर समझ में आ गया सर। सर अब थोड़ा सा दिखाई दे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है सर। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। अभी हम लोग समझे ना नल वेक्टर क्या होता है, अब इसका प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, मॉड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो। मॉड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो। अभी हम लोग समझे ना, ए वेक्टर है, इसका अगर मॉड होगा तो ये जीरो होगा, अगर ये नल वेक्टर होगा तभी ये होगा, ठीक है। नहीं तो जीरो तो नहीं होगा सर, जीरो वेक्टर तो नहीं होगा सर। ओ सर बहुत इजी है सर ये तो। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं पहला प्रॉपर्टी, कोई भी अगर नल वेक्टर है उसका मॉड, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कितना होगा सर, जीरो होगा सर। वेरी गुड। और सर ये क्या लिखा हुआ है सर, इट टेक्स अप द डायरेक्शन इन विच विथ इट इज अटैच्ड। हम पढ़ नहीं पाए, फिर से पढ़े। इट टेक्स अप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विथ विच इट इज अटैच्ड। मतलब बच्चों देखिए, अब आप पूछ रहे थे ना सर इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए सर, डायरेक्शन भी तो समझना होगा सर। हाँ बच्चों हम लोग डायरेक्शन समझेंगे। अच्छा बच्चों मान लीजिए ये एक्सिस है, मान क्यों लेंगे सर, ये तो एक्स एक्सिस दिख रहा है हमको। अच्छा ठीक है, वेक्टर नहीं लगाते, अभी थोड़ा कंफ्यूज है, एक्स हो गया वाई हो गया, ठीक है सर। तो सर आप ये बताइए सर, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को तो सर हम लोग जीरो जीरो बोलते हैं, जीरो जीरो बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए ये पॉइंट है जीरो जीरो, ये पॉइंट है जीरो जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं सर। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। तो अब आप ये चीज समझिए बच्चों, ओरिजिन ऑफ एन एक्सिस, ये जो ओरिजिन हुआ कोई भी एक्सिस का, ये क्या होगा, ओ सर नल वेक्टर होगा सर, जीरो जीरो है सर। हाँ बच्चों
सर ये तो समझ में आया सर, डायरेक्शन बताइए ना। डायरेक्शन वेरी इजी बच्चों, अगर ये एक्स एक्सिस से अटैच है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा सर। वो सर समझ में आ गया। और अगर यही नल वेक्टर अगर वाई एक्सिस के साथ अटैच है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा। अच्छा सर, अब हमको पहला पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट, फिर गुस्साइएगा नहीं सर, ठीक है बच्चों, नहीं गुस्साएंगे। सुनिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या बोला, इट टेक्स अप द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विथ विच इट इज अटैच, मतलब जिसके साथ ये नल वेक्टर अटैच रहेगा उसी का ये डायरेक्शन ले लेगा। अच्छा सर, हमको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया सर। तो दूसरा पॉइंट भी वेरी इजी है सर, वेरी 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 इजी सर। अच्छा बच्चों समझ में आया। अब देखिए बच्चों, आपको तीसरा पॉइंट खुद ब खुद समझ में आएगा। खुद ब खुद किस तरह से समझ में, पढ़िए बच्चों, ऑरिजिन ऑफ ए नल वेक्टर, ऑरिजिन ऑफ ए वेक्टर इज ए नल वेक्टर। सॉरी बच्चों, मेरा भी मुंह से गलत निकल जाता है। ऑरिजिन ऑफ ए वेक्टर इज ए नल वेक्टर सर। ओ सर, ये जो ऑरिजिन था कोई भी वेक्टर का, वो क्या होता है सर, वो भी नल वेक्टर होता है सर। क्यों सर, क्योंकि ये तो 0 0 होता है सर, ये तो 0 0 होता है सर। वेरी 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 गुड स्टूडेंट, वेरी वेरी, क्या बोले सर, वेरी 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 गुड। तो सर भी फॉर्म में आ जाते हैं, मजाक करने लगते हैं। तो बच्चों तीसरा पॉइंट समझ में आया, ये बताइए। हाँ सर समझ में आ गया सर। चौथा पॉइंट क्या है सर, चौथा पॉइंट सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर। प्रोडक्ट विथ नल वेक्टर इज 0 सर। वेरी इजी पॉइंट बच्चों। अब आप ही बोलिए, नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 0 है। अब कोई भी वेक्टर ए है, इसको हम लोग 0 से इंटू करते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर, इंटू होता है सर। तो बच्चों समझ में आया। अगर हम लोग ए वेक्टर को 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 वेक्टर होगा सर। मतलब वो भी नल वेक्टर होगा, वो भी 0 होगा सर। वेरी गुड स्टूडेंट, समझ में आया। ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया सर। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट समझेंगे सर। फिफ्थ पॉइंट और आसान है सर। ये क्या बोला, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नल वेक्टर। ये सर हम आपको समझाते हैं सर, आप लिखिए यहाँ पे सर। सर यहाँ पे आप लिखिए, वेक्टर ए है, प्लस किए इसमें नल वेक्टर किए। अच्छा से इसमें नल वेक्टर ऐड किए तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, वेक्टर ए होगा सर। ए में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो वो तो यही ना होगा। 5 में अगर आप 0 को ऐड करते हो वो 5 होगा सर। ठीक है सर, समझ में आया ये चीज। अच्छा सर, ये आप बताइए सर, सर अब ये बताइए सर, अगर हम लोग वेक्टर ए में सर अगर 0 को माइनस करते हैं तो ये भी क्या ए होगा सर। हाँ बच्चों, ए होगा। आप ही बताइए कैसे होगा सर। सर हम लोग जानते हैं ना, अगर 5 में अगर 0 को ऐड किए तो 5 ही रहेगा। उसी तरह 5 में अगर हम लोग 0 को माइनस किए सर, वो भी 5 रहेगा सर। अच्छा सर, मतलब ये बोल रहा है सर, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नल वेक्टर। सो बच्चों, हम लोग फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सर अभी तो पढ़ा है सर, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करेंगे। आप लोग घर में भी 5-6 बार रिवीजन करिएगा बच्चों, ठीक है सर। मॉड आप बोले 0 होता है सर, पहला प्रॉपर्टी ये बोले। ये दूसरा बोले कि जिसके साथ अटैच रहेगा उसी का डायरेक्शन लेगा, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड तो समझ गए, डायरेक्शन भी आप समझ गए। हाँ सर, कोई भी एक वेक्टर का ऑरिजिन क्या होगा सर, नल वेक्टर होगा बच्चों। वेरी गुड सर। प्रोडक्ट विथ नल वेक्टर, अगर हम लोग कोई भी वेक्टर को 0 वेक्टर से मतलब नल वेक्टर से अगर प्रोडक्ट करते, अगर मल्टीप्लाई करते, वो क्या होगा बच्चों, 0 वेक्टर होगा सर, 0 आ जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों। और अगर हम लोग नल वेक्टर को कोई वेक्टर में प्लस करते या माइनस करते, प्लस करते या माइनस करते बच्चों, तो वो क्या होगा सर, वो रिमेन अनचेंज्ड होगा। मतलब वेक्टर है प्लस 0 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर है। और उसी तरह बच्चों अगर वेक्टर है माइनस 0 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो बच्चों समझ में आया। आप लोग शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं पूरे कोर्स हम लोग YouTube में इसी तरह पूरा फ्री में पढ़ाए, तो आप लोग हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस हम लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियोस को आप शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि हम लोग सब्सक्राइबर बड़े जल्दी और हम लोग लाइव क्लास ले सके बच्चों, ठीक है। तो सर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। पहला हम लोग समझ गए नल वेक्टर या 0 वेक्टर बच्चों। हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, यूनिट वेक्टर भी बोल के भी कुछ होता है। हाँ बच्चों, पहले आप लोग ये चीज समझिए बच्चों, यूनिट का मतलब 1 होता है। हाँ सर, यूनिट का मतलब तो 1 होता है सर। और नल वेक्टर का मतलब क्या होता था बच्चों, 0 होता था सर। अच्छा सर, ठीक है। मतलब सर ये 1 से रिलेटेड है सर। हाँ बच्चों, ये किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है सर। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा समझ में थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है। पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो नया बच्चा है स्केलर एंड वेक्टर सर्च करिए यूट्यूब में, टॉप लिस्ट में दिखा रहा है सर का वीडियो। अच्छा सर, ठीक है। वेक्टर उस मॉड इज 1 और यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब सर, मतलब बच्चों वेरी इजी, आप देखे यहाँ पे वेक्टर ए लिखे सर। क्या लिखे सर, वेक्टर ए लिखे सर। इसका मॉड लिए ना, इसी को तो मॉड बोलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा, पिछला वीडियो देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, एक कमेंट डाल दीजिए सर, एक बार फिर से सर मॉड समझा दीजिए सर, आपको फिर से समझा देंगे। अच्छा सर, ठीक है। इसका मॉड क्या होगा सर, इसका मॉड होगा 1 बच्चों। इसका मॉड क्या होगा सर, 1 होगा सर। अच्छा सर, इसको वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं, वो हम लोग समझेंगे बच्चों। लेकिन अभी आप बस बेसिक के लिए आप इतना समझिए बच्चों, फिर से समझिए, फिर से समझाएंगे सर, फिर से बोर हो जाते हैं सर, कोई बात नहीं, फिर से समझिए। वेक्टर बी है,
अच्छा सर, वेक्टर बी है सर, हाँ सर वेक्टर बी है सर। इसका मॉड अगर 1 आ गया, ये 1 है सर, हाँ बच्चों ये 1 है। इसका मॉड अगर 1 आ गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर बोलेंगे सर। वेरी इजी सर, समझ में आया बच्चों। हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखिए, अब आता है यहाँ से ट्विस्ट। ट्विस्ट सर वो वाला गाना, ओनली ट्विस्ट ओनली नहीं पढ़िए बच्चों, फिल्म में डायरेक्ट बॉलीवुड में घुस जाते हैं। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विथ ए कैप, और कैप, यहाँ पे कैप है, कैप टोपी सर, टोपी पहन के आप भी आ जाइए सर। कभी तो गमछा लेके भी आते थे क्लास 10 में, हमको याद है सर। तो कैप पहन के भी आएंगे सर, लेकिन थोड़ा बाल उनका टाया सर, तो लग रहा है स्मार्ट टाइप, बस आ गए सर। सर पढ़ाइए सर, आप भी बहुत नौटंकी करते सर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर जो है इज रिप्रेजेंटेड विद ए कैप। अच्छा सर, मतलब बच्चों अगर ये ए वेक्टर है, इसको हम लोग अगर यूनिट वेक्टर बोलेंगे, अगर इसको हम लोग यूनिट वेक्टर तभी बोलेंगे जब इसका वैल्यू 1 होगा सर। इसका मॉड अगर 1 होगा तो इसको लोकेट, इसको डिनोट कैसे करेंगे सर, देखिए बच्चों, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ये क्या किए सर, ये नहीं समझ में आया, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ए है, ए के ऊपर क्या है, कैप है सर। इसको क्या बोलते हैं सर, कैप बोलते हैं सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों, कैप बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर फिर से देखते हैं बच्चों, देखिए अगर कोई भी वेक्टर, अगर आपको बोला जाए कि ए वेक्टर है, कोई कैपिटल ए है, इसको अगर आपको बोला जाए ये यूनिट वेक्टर है, अच्छा सर यूनिट वेक्टर है, तो इसका हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, कैप दे देंगे, ऊपर में एक टोपी, इस तरह से एक टोपी देंगे सर, ऐसे टोपी पहना देंगे सर को भी, तो सर भी क्या बन जाएंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएंगे सर। और अगर जीरो होगा तो उसको इस तरह से जीरो वेक्टर दिखा देंगे सर। जीरो क्यों लिखे सर, नल वेक्टर वाला बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर। तो ये लाइन समझ में आया बच्चों, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विथ ए कैप, सॉरी कैप, कैप कैप सर, कैप कैप कैप, टोपी सर, हेड भी बोल सकते, थपड़ाएंगे, हेड बोले आपको, कैप ना बोले। अच्छा सर ठीक है सर। तो यहाँ पे आप कुछ लिखे, ए कैप इज यूनिट वेक्टर, के कैप इज यूनिट वेक्टर। आप समझिए ये चीज किस तरह से ये यूनिट वेक्टर है। इसके ऊपर आपको कैप देख के नहीं समझ में आ रहा है, इसके ऊपर आपको कैप देख के नहीं समझ में आ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। समझ में तो आ गया सर, समझ में आया बच्चों। हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों आपके सामने क्रांति होने वाला है। क्रांति मतलब सर अब आप लोग ज्ञान की गंगा में डूबने वाले हैं। पानी बीच वाला गोवा वाला डांस कौन सा है ना, हम सुनते भी नहीं है उतना गाना, आप लोगों को पढ़ाने में बिजी रहते हैं। सर क्या क्रांति होने वाला है, बोर्ड में देखिए बच्चों। सर क्या लिखे सर, वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखे सर, यही लिखे सर आप। क्या लिखे सर, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए सर। सर इसका मतलब सर आप ही बताइए बच्चों, इसका मतलब क्या है। ये एक तरह का डेरिवेशन है सर। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है सर, समझ आते हैं बच्चों। देखिए ये आप फॉर्मूला ये समझने का कोशिश करिए। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए वेक्टर, सॉरी क्या है ये, ए कैप है, ए कैप है। देखिए ये फॉर्मूला है, ए कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर है। ए कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर है बाय मॉड ऑफ वेक्टर है। सर इसका यूज हमें कहाँ आएगा, जो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना बच्चों, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। अच्छा सर इसको हम लोग और भी डिराइव करके लिख सकते हैं। पहले आप लोग इसको समझिए बच्चों, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर है बाय मॉड ऑफ वेक्टर। और ये डेरिवेशन कहाँ से आया बच्चों, जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बोले बच्चों को, क्योंकि ये पूरा एक न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना, पूरा ये डेरिवेशन आ जाएगा कहाँ से आया है, ठीक है। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर है बाय मॉड ऑफ वेक्टर है। अच्छा सर इसको तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सर, ए कैप इक्वल्स टू सर थोड़ा इरेज करिए सर, ऊपर लिखे तो नहीं, ऊपर क्यों नहीं लिख रहे सर, देखिए बच्चों हम बताते हैं, ऊपर इसलिए नहीं लिख रहे, हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे। इधर फिर थोड़ा कट जाएगा चैनल सर, एडिटर सर काट देते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ए कैप था, हाँ सर ए कैप था, ये वेक्टर ए था, हाँ सर वेक्टर ए था। अब आप बोलिए बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो सर ए होगा सर, हाँ सर। वेक्टर ए वैल्यू मॉड है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, ए होगा सर, ठीक है सर। ये तो बहुत बार पढ़ाया सर, कल भी पढ़ाए थे सर आप, कल मतलब सर पिछले वीक आप पढ़ाया था, आपका कल तो एक सप्ताह पहले आता है सर, कोई बात नहीं, रेगुलर बेसिस पे होगा बच्चों क्लासेस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया बच्चों। ये चीज जो था वेक्टर ए का जो मॉड था, इसको हम लोग ए लिख सकते हैं ना, सिंपल ए लिख सकते हैं, हाँ सर इसको तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बच्चों अभी आप अभी के लिए बस आप रट लीजिए। रटेंगे कैसे सर, इसको आप 10 बार लिख लीजिए। ये आपका 11 में काम आएगा बच्चों, 12th में भी काम आएगा, और अगर आप लोग मैथ ऑनर्स करते हैं तब भी आएगा। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, जब एक न्यूमेरिकल करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा सर इतना बोल रहे मतलब इसको और इसको 10-10 बार लिखना है सर, वेरी गुड बच्चों, समझ में आया। इसको 10 बार लिखेगा और इसको 10 बार लिखेंगे सर, समझ में आया बच्चों, ठीक है सर समझ में आया सर। और सर इसको हम लोग और भी तोड़ के लिख सकते हैं क्या सर, हाँ बच्चों देखिए तोड़ के इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए
इंटू ए कैप, मतलब ये ए वेक्टर रह गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया सर। ओ सर ये भी हम लोग समझ गए, मतलब ये 3 बार हो गया बच्चों, 3 फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला को आप कहाँ से लाए? इसी से लाए हम लोग, इससे इसको लाए, इससे इसको लाए सर। बहुत घिना देते हैं सर, कोई बात नहीं, लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और ये तीनों को आप अब 10-10 बार लिखिएगा, मतलब 30 बार लिखिएगा। बस एक पेज लीजिए, एक ही पेज में पूरा लिख लीजिए तीनों को, ठीक है। और 10-10 बार लिखिएगा ताकि ये फॉर्मूला डाटा आ जाए। और कैसा है ये तो हम लोग समझाएंगे ही बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों आज का हम लोग लास्ट टॉपिक समझेंगे, मतलब सर हम लोग 2 टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जिसका क्या लिखा हुआ पढ़िए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सर। मतलब सर ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। हाँ बच्चों, ऑर्थोगोनल मतलब समझ में आया, 90 डिग्री में होगा। आप पढ़ाए थे सर उस दिन भी, अगर 3 वेक्टर, अच्छा दो वेक्टर ले लिए, 2 एक्सिस ले लिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है सर, ये हो गया सर वाई एक्सिस, और ये ले लिए सर जेड एक्सिस। सर आप बोले 2 एक्सिस लेंगे और 3 ले लिए ताकि आपको समझ में आए। बच्चों देखिए ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, और ये जो वाई एक्सिस है, ये दोनों तो 90 डिग्री में है सर। अच्छा सर ये दोनों 90 डिग्री में है, पता है ना बच्चों, ये दोनों 90 डिग्री में होता है। हाँ सर पता है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री होता है सर। पढ़ाए था उस दिन भी, वीडियो में देख लीजिए, इसीलिए हम चाहते हैं आप लोगों का बेसिक पूरा अच्छा हो जाए, ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है सर। अच्छा सर ये आप क्या बोल रहे हैं, जेड एक्सिस भी क्या ये दोनों से परपेंडिकुलर है बच्चों? सर बच्चों नहीं, सर पूछ रहे हैं, सर आपसे पूछ रहे हैं, आप निकल जाता है बच्चों। सर हाँ बच्चों देखिए ये जो है ये भी 90 डिग्री में है, ये जो है ये भी 90 डिग्री है। मतलब बच्चों हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, पहले आप लोग ऑर्थोगोनल का मतलब समझे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि 90 डिग्री में 3 एक्सिस है या 3 वेक्टर है। सर रुकिए, तो सर आपसे एक डाउट पूछना है। क्या पूछना है बच्चों? सर यहाँ पे आप बनाइए तो 2 एक्सिस सर, और एक एक्सिस बनाइए तो सर एक सर क्या किए थे यूट्यूब पे, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लिख दिए थे, इस एक्सिस को वाई एक्सिस लिख दिए थे, इस एक्सिस को जेड एक्सिस लिख दिए थे। तो क्या हुआ सर? ऐसा हो सकता है क्या सर, ये एक्सिस y हो जाए, ये एक्सिस x हो जाए, ये एक्सिस z हो जाए? अरे पगलू समझो, एक्सिस बोल के कुछ होता नहीं है, इसको हम लोग बस एक ग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। आप इसको x लिख के चाहे y लिखे तो मेरा ना मन है, आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तब समझिएगा और अच्छे से। मतलब सर इसको हम z भी लिख सकते हैं, इसको हम x भी लिख सकते हैं, इसको हम y भी लिख सकते हैं, इसको हम p भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं सर। हाँ बच्चों, मतलब सर जरूरी नहीं है कि यही एक्सिस x हो सर, नो बच्चों। और सर जरूरी नहीं है कि यही एक्सिस y हो जाए, नो सर। और सर जरूरी नहीं कि यही z हो, नो बच्चों। समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आया। मतलब सर ये आप बताना चाहते थे, पहले आप तो ये बताना चाहते सर इसको ये x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया सर। वेरी गुड बच्चों। तो आप अभी ये बोलना चाहते कि ये जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है ये 90 डिग्री में होता है सर? यस बच्चों। और सर यूनिट वेक्टर कैसे हुआ, अब समझिए बच्चों ये यूनिट वेक्टर किस तरह से, थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होगा, पहले आप ये बोलिए बच्चों एक्स पहले आता है, वाई पहले आता है या जेड पहले आता है? ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर? इतना तो हमको पता है सर, पहले एक्स आया, दूसरा वाई आया, तीसरा जेड आया सर। अच्छा पता है बच्चों? हाँ सर। तो मतलब सर आप हमको समझे क्या है सर? हमको इतना भी नहीं आता। ठीक है आता है, चलो मान लिया। और बच्चों अब हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लिए, समझाएंगे, सब कुछ समझेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ सर? आई कैप लिए, जे कैप लिए और के कैप लिए। अब बच्चों आप लोग एक चीज बताइए, फिर से सर आप वही पूछिएगा कि आई पहले आता है, जे पहले आता है या के पहले आता है? तो सर हम पहले ही बोल देते हैं आई पहले आता है, जे सेकंड में आता है सर, बाद में मतलब जे सेकंड में आता है, थर्ड में आता है के। और आप लोग ये चीज समझे, एक्स के साथ हमेशा आई कैप होगा, वाई के साथ हमेशा जेड कैप होगा और जेड के साथ हमेशा के कैप होगा। अच्छा सर ये सब लिखना है सर, एक एक चीज लिखिए बच्चों। जो जो हैंड रिटन नोट्स बनाए ना वो पक्का टॉप करेगा, वो बबुआ पक्का टॉप करेगा। अच्छा सर समझ गए सर। मतलब बच्चों भी कुछ नहीं समझे आप लोग, बस ये समझे हम लोग एक्स के साथ आई जाएगा, वाई के साथ जे जाएगा, कैप जाएगा सर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है सर। तो आप बोले थे कि यूनिट वेक्टर के साथ हमेशा कैप लगता है, यस बच्चों। जेड के साथ जाएगा सर, के कैप जाएगा। अब आप लोग समझिए बच्चों, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था, हम लोग तभी बताए थे। यूनिट वेक्टर उसी का डायरेक्शन लेगा जिसके साथ अटैच रहेगा सर। ये तो आप नल वेक्टर में बोले थे, वही चीज हुआ। देखिए आप समझा रहे, फिर से समझिए। ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब बच्चों ये चीज समझिए आप एक चीज, कि ये जो एक्स है सर, ये एक्सिस है, सिर्फ एक्सिस है, ये वेक्टर है सर। आप बोले थे अगर कहीं से भी शुरुआत हुआ, ये जाके ऐसे हुआ और इधर एरो हुआ तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। अब आप लोग समझिए बच्चों, ये एक वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ओ सर मतलब एक्स एक वेक्टर है सर, वाई भी एक वेक्टर है सर, जेड भी एक वेक्टर है सर। अच्छा सर, मतलब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर सर। वेरी गुड बच्चों, समझ में आए? अब समझिए बच्चों, ये तो हम लोग समझ गए, ये अभी समझ गए कि ये तीनों वेक्टर है सर। ओके सर समझ गए सर, तो समझ में तो आ रहा है सर पूरा। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं आपके लिए। ये जो एक्स वेक्टर था इसके डायरेक्शन में क्या होगा?
पहले क्या आता है, आई आता है, पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो इधर हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। अच्छा सर, और सर वाई में क्या जाएगा सर, जे जाएगा सर, और सर जेड में क्या जाएगा सर, जेड में के जाएगा बच्चों। अच्छा सर, और सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो समझ गए सर कि हम लोग इसके साथ ये जाएगा, फर्स्ट के साथ फर्स्ट जाएगा, सेकंड के साथ सेकंड जाएगा, थर्ड के साथ एंजल प्रिया, फिर मजाक मजाक नहीं करिए बच्चों। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो आई कैप है ना, ये दिखाता है कि 90 डिग्री में है, एक्स के साथ मतलब वाई के ये 90 डिग्री में। इसको ऑर्थोगोनल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री में, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है कि नहीं, आई कैप लिख रहे थे, जे कैप लिख रहे थे, के कैप लिख रहे थे। अब ये जो आई जे और के कैप है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब 90 डिग्री में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये 90 डिग्री में होगा। ठीक है, हमेशा यूनिट वेक्टर जो है वो 90 डिग्री में होगा। इसका मतलब समझ में आया, यही चीज बोल रहा। अब हम लोग समझते हैं एक बार पीडीएफ से क्या लिखा हुआ है। इतना कुछ जो पीडीएफ सर आप बनाते हैं, इतना आप लोग टीम मिलकर पूरा इतना मेहनत करते, सर आप लिखे क्या है। अब देखिए बच्चों, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और के कैप आर जनरल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अच्छा सर, along the orthogonal axis, x के डायरेक्शन में i कैप होगा, y के डायरेक्शन में j कैप होगा, z के डायरेक्शन में k कैप होगा। ये जो फिगर बनाए थे बच्चों, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आया बच्चों। तो मूव करते हैं हम लोग इसी में और थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग मूव करें आज के आखिरी टॉपिक में। आई नो कि आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक, इतना दिन तो मजा में 15 मिनट में सर आप पढ़ा देते थे। कोई बात नहीं बच्चों, फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग, 11 क्लास बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग बेसिक बना रहे हैं, फिर पूरा अप लेवल पे एकदम प्रोफेशनल जैसा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा सर, प्रूफ क्लियर सर, हाँ प्रूफ क्लियर जैसा। देखो बच्चों, पहले एक यहाँ पे एक को हम लोग काट देते हैं। अच्छा सर, एक काट दिए सर, ये काट देंगे सर, हाँ बच्चों काट दिए। पहले आप इसको समझिए, आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, अभी बताए थे सर, आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस सर। ठीक है सर, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस सर, वाई एक्सिस में क्या था, जे कैप था। के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस सर। ओ सर, ये तो समझ में आ गया सर। अब सर जो काटे वो बताइए सर, जो काटे वो बताए। नहीं बच्चों, उससे पहले हम एक चीज और बताएंगे। इधर देखिए, मॉड ऑफ आई कैप इक्वल्स टू 1। क्यों होगा सर, क्योंकि कैप है सर, और कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो सर इसका वैल्यू 1 होगा सर। समझ में आ रहा है बच्चों। उसी तरह जे कैप है, उसका मॉड होगा वो भी 1 होगा। उसी तरह के कैप है, उसका मॉड होगा तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है सर। अच्छा सर, ये समझ में। अब बताइए ना सर, इधर काटे क्यों सर, समझ नहीं आ रहा, रुला दीजिएगा सर आप। काटे क्यों बच्चों, यही तो समझने का। अभी बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, तीसरा फॉर्मूला याद है आपको, बोले थे 30 फॉर्मूला लिखिएगा, मतलब 3 फॉर्मूला का जो लास्ट फॉर्मूला था यही था। वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट ए इंटू डॉट, अभी डॉट मत समझिए, ए इंटू ए कैप। अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इस तरह भी कुछ कुछ होता है सर। हाँ बच्चों होता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी ये चीज समझ में आया बच्चों, लिखिए कमेंट में लिखिए। तो निगेटिव की रिपोर्ट है सर, लिखते तो आप लोग है नहीं बच्चों। ठीक है सर, लिखेंगे सर। सर वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट कैप, ए कैप। ठीक है सर, अब देखिए बच्चों, ये क्या था, ये सब तो वेक्टर, एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में निकाल रहे हैं, मतलब आई वेक्टर या फिर एक्स वेक्टर आप लोग बोल सकते हैं। इसी तरह ये हो गया जे वेक्टर या फिर वाई वेक्टर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। इस तरह ये क्या हो गया, मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों, इधर का एक हो गया, इधर का एक हो गया, इधर का एक हो गया। अब देखिए ए वेक्टर मतलब एक्स वेक्टर, इधर हो गया एक्स वेक्टर, तो ये हो गया ए डॉट ए कैप। उसी तरह देखिए ए डॉट आई कैप, क्योंकि इधर आई कैप है। उसी तरह सर अगर इस एक्सिस में लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे, तो ए डॉट जे कैप सर, ए डॉट के कैप सर। समझ में आया बच्चों, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया सर। और एक बार सर थोड़ा सा बता दीजिए सर इसको। मतलब बच्चों देखिए फिर से, ये जो फॉर्मूला है ए आई कैप कहाँ से आया, वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट ए कैप होता है। उसी तरह देखिए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट आई कैप होगा सर। उसी तरह ए डॉट जे कैप होगा सर। उसी तरह ए डॉट के कैप होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सर लिखते जेड एक्सिस को पहले मार्क करते उल्टा जाता है सर, ऐसा नहीं सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। समझ में आया बच्चों। तो यही तक था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। अगर आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। और बच्चों ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करें, तो आप लोग प्लीज 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 बच्चों वीडियोस शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है कि कितना ज़्यादा हम लोग का वीडियोस में वॉच बढ़ता है। ठीक है, तभी हम लोग कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि हम लोग का जो दूसरे कोर्सेज जैसे यू नो दिस बिफोर, करंट अफेयर्स और क्लास 8, 9, 10 के जो वीडियोस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं।
तो अगर हम लोग 11 को उसी में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग चाहते हैं मोटिवेशन मिले हम लोग को, तभी ना हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग एक चलता हुआ प्रोग्राम को छोड़ के उसको भी ला रहे हैं लेकिन उसको कम कर दिए, तो आप लोग को बढ़ा दिए। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों की, सर का वीडियो की आप लोग रीच बढ़ा दे सर। ठीक है सर। अब सर आप देखिए जितना वीडियो आपका 10th में नहीं जाता उतना हम लोग 11 में लेके आएंगे सर। ठीक है सर, ये हम लोग का वादा है सर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए हम लोग मूव करते हैं। अब कहीं नहीं मूव करेंगे बच्चों, हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।